Good morning, students. Today we shall start with DBMS. The full form of DBMS is Database Management System. The full form of DBMS is Database Management System. Now, what is database? Let's divide this word into two different words. One is data, other is base. Data means raw facts and figures. Raw facts and figures. बेटा डेटा क्या है? रॉ फैक्ट्स और फिगर्स को हम डेटा बोलते हैं. आप सबने ये पहले भी पढ़ा हुआ है. जब हम इस चीज़ को प्रोसेस करते हैं, डेटा को प्रोसेस करते हैं, देन इट बिकम्स इंफॉर्मेशन. लेकिन जब हम DBMS करेंगे तो वी विल ऑलवेज रेफर टू डेटा एज इंफॉर्मेशन ओनली. हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में जो डेटा ले रहे हैं, यहाँ पे हम इंफॉर्मेशन ले रहे हैं. इंफॉर्मेशन इज प्रोसेस्ड डेटा. नाउ व्हाट इज डेटाबेस? डेटाबेस इज वास्ट अमाउंट ऑफ डेटा. जब डेटा बहुत ज़्यादा अमाउंट में होता है, बल्क में होता है, देन इट बिकम्स डेटाबेस. नाउ वी विल बी डीलिंग विद डेटाबेस. तो यहाँ पे DBMS का फुल फॉर्म क्या है? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. नाउ इट इज क्लियर रिगार्डिंग द वर्ड डेटाबेस. डेटाबेस इज वास्ट अमाउंट ऑफ डेटा. नाउ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, it is group or set of programs written to provide an easy and efficient access to the interrelated data. अब DBMS है क्या? It is set or group of programs, set या group of programs written to provide an easy access to the interrelated data. Now the definition of DBMS is set or group of programs written to provide an easy access to the interrelated data. यहाँ पे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है क्या? यहाँ पे हमने प्रोग्राम्स लिखे हैं. बेटा कोई एक प्रोग्राम नहीं है, ग्रुप ऑफ प्रोग्राम्स है. इट कैन बी 2, 3, 4, 10, 50, 100, मे बी 500. कितने सारे प्रोग्राम्स हो सकते हैं. हमारे पास बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं जिनको हमने लिखा है. क्यों लिखा है? ताकि हमारे को इजी एक्सेस का मतलब होता है रिट्रीव करना, लेना, निकालना, ताकि हम एक इजी एक्सेस उस डेटा में से निकाल सकें. कौन सा डेटा? जो इंटररिलेटेड है, आपस में जो डेटा रिलेटेड है. ग्रुप ऑफ प्रोग्राम्स प्रोवाइडेड, दे आर रिटन टू प्रोवाइड एन इजी एक्सेस टू द इंटररिलेटेड डेटा. अब इंटररिलेटेड डेटा क्या होता है? जो डेटा आपस में कनेक्टेड है. फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास टेबल्स हैं जिसमें हमने लिखा है रोल नंबर, नेम. एक में हमने लिखा है रोल नंबर, एड्रेस और फोन नंबर, और एक में हमने लिखा है रोल नंबर एंड मार्क्स. बेटा अब मेरे को चाहिए, यहाँ पे मेरे पास 3 टेबल है जिसमें मैंने लिखा है रोल नंबर, नेम एक टेबल में, रोल नंबर, एड्रेस, फोन नंबर अगले टेबल में, रोल नंबर और मार्क्स 3 सब्जेक्ट्स के अगले टेबल में. अब मेरे को इंफॉर्मेशन चाहिए जिसमें मेरे को चाहिए रोल नंबर, नेम और मार्क्स. 3 सब्जेक्ट्स के मार्क्स, रोल नंबर और नेम. अब ये इंफॉर्मेशन मेरे को आराम से मिल सकती है. कहाँ से मिल सकती है ये इंफॉर्मेशन मेरे को? बेटा ये वाली अब इंफॉर्मेशन मेरे को चाहिए रोल नंबर, नेम और मार्क्स. अब ये इंफॉर्मेशन मेरे को कहाँ से मिल सकती है? ये देखो, इस टेबल से मेरे को रोल नंबर और नेम मिलेगा. ये चीज़ यहाँ से आ गई. प्लस मेरे को यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे इसके करस्पॉन्डिंग मेरे पास यहाँ पे रोल नंबर है और यहाँ पे मेरे को मार्क्स हैं, तो मेरे को ये इंफॉर्मेशन मिल जाएगी. तो यहाँ पे है क्या? देखो बेटा,
बेटा हम डेफिनेशन को फिर देखेंगे। सेट ऑफ प्रोग्राम्स रिटन, सेट ऑफ प्रोग्राम्स written to provide an easy access to the interrelated data। हमने इसको एक्सेस कैसे किया, यहाँ से जो रोल नंबर और नेम है, यहाँ से जो रोल नंबर है, दोनों में रोल नंबर जो सेम है वहाँ से हमने मार्क्स को एक्सेस कर लिया और उसके करस्पॉन्डिंग जो नेम है उसको एक्सेस करके हम इस टेबल में ले आए हैं। आई थिंक दिस डेफिनेशन इज क्लियर नाउ। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है? इट इज सेट और ग्रुप ऑफ प्रोग्राम्स रिटन टू प्रोवाइड एन ईजी एक्सेस to the interrelated data। बेटा अब ये सब्जेक्ट हम पढ़ क्यों रहे हैं? बेटा आजकल जिस तरह से हम सारी की सारी इंफॉर्मेशन कंप्यूटर में रख रहे हैं, जो इंफॉर्मेशन हम रख रहे हैं इतनी ज़्यादा हमारे पास इंफॉर्मेशन है, इट हैज़ टू बी एक्सेस। बेटा आप फॉर एग्जाम्पल आपका रिजल्ट आता है, आप अकेलों का रिजल्ट थोड़ी आता है। अब +2 के स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने अपना रिजल्ट निकालना है तो वो नेट से अपना रिजल्ट एक्सेस करेंगे, तो वहाँ पे दैट इज़ वास्ट अमाउंट ऑफ डेटा। आप कहीं पे हॉस्पिटल में जाते हो, वहाँ पे पेशेंट्स हैं, दैट इज़ ऑल्सो वास्ट अमाउंट ऑफ डेटा। सो हम DBMS पढ़ क्यों रहे हैं? आप बैंकिंग सिस्टम देख लो, आप एयरलाइंस का देख लो, कहीं पे भी हम ये देखते हैं तो वहाँ पे हमारे पास जहाँ पे बल्क में डेटा इन्वॉल्व है वहाँ पे हम इस सिस्टम को यूज़ करते हैं। तो बेटा इसके जो कुछ एडवांटेजेस हैं, धीरे धीरे हम आगे स्टेप बाय स्टेप बढ़ेंगे। थोड़ी सी मैं आपको एडवांटेजेस बताऊंगी, उसके बाद कितने तरह के होते हैं, क्या है, दैट विल गो इन डिटेल्स देयर। बिफोर स्टार्टिंग दिस मैं आपको थोड़ा सा और बताऊंगी बेटा। जो हम ये लिखते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, यहाँ पे इन चीज़ों को हम इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। ये एक मैंने आपको टेबल दिखाया है। जब भी हम DBMS में रेफर करते हैं, हम डेटा को टेबुलर फॉर्म में स्टोर करते हैं। टेबल का हमेशा एक नाम दिया जाता है, जो भी है टेबल का नेम होगा। अब जो आपको पता है टेबल इट इज ऑलवेज डिवाइडेड इनटू रो एंड कॉलम्स। जो सबसे छोटा यूनिट, यहाँ पे सबसे छोटा ब्लॉक कह लो, कुछ कह लो, इसको हम सेल या हम इसको की बोलते हैं या इसको हम फील्ड बोलते हैं। जो सबसे यूनिट छोटा होता है उसको हम सेल बोल देते हैं या की बोलेंगे या हम इसको फील्ड बोलेंगे। अब यहाँ पे इसको हम रो बोलते हैं, ये हॉरिजॉन्टल, यहाँ पे जितने भी कीज यहाँ पे हैं इनको इकट्ठा हम बोलते हैं, इसको हम रो भी बोल देते हैं, इसको हम चूपर भी बोल देते हैं। और इस सारे को ऑल द कीज टेकन टुगेदर इट इज नोन एज अ रिकॉर्ड। यहाँ पे जैसे हमने फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने लिखा है रोल नंबर, फ़ोन और नेम एग्जाम्पल के तौर पे, और यहाँ पे मैंने इसको नाम दे दिया है STD1। STD1 स्टूडेंट का पहला टेबल है जिसके अंदर रोल नंबर, फ़ोन और नेम लिखा हुआ है। तो यहाँ पे रोल नंबर रिप्रेजेंट्स वन की, फ़ोन इट रिप्रेजेंट्स अनदर की, नेम रिप्रेजेंट्स द थर्ड की। When all of these keys taken together it forms a record, या हम इसको हम ट्यूपल भी बोलते हैं। अगर मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, लेट इट बी 1 2 3 एंड सो ऑन, सपोज मेरे पास 10 स्टूडेंट्स हैं, अगर मैं सिर्फ इस 10 को लूँ, ऐसे लूँ रोल नंबर वाइज, ओनली रोल नंबर्स, दैट इट फॉर्म्स अ कॉलम। ये एक कॉलम होगा, कॉलम के सारे फील्ड्स सेम होते हैं, रो के अंदर सारे फील्ड्स अलग होंगे, कॉलम के अंदर सारे फील्ड्स सेम होते हैं। जितने हमारे पास कॉलम्स होते हैं उतने ही टेबल की डिग्री होती है। तो अब यहाँ
टेबल्स, जहाँ पे भी हम देख रहे हैं हमारे पास अलग अलग टेबल्स हैं और इन टेबल्स के अंदर डेटा है और आपस में जो डेटा है वो किसी ना किसी तरह से कनेक्टेड है। अगर यहाँ पे भी रोल नंबर है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे भी रोल नंबर होगा, यहाँ पे भी रोल नंबर होगा, तो तीनों टेबल्स हम आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। मैंने आपको क्या बताना था कि हम डेटा को एक टेबुलर फॉर्म में हम स्टोर कर सकते हैं। नाउ स्टार्टिंग विद द एडवांटेजेस ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। बेटा ये हम पढ़ क्यों रहे हैं? इट हैज़ वेरियस एडवांटेजेस। टू बिगिन विद लेट्स स्टार्ट रिड्यूस्ड रिडंडेंसी। बेटा रिड्यूस्ड रिडंडेंसी का मतलब होता है, रिड्यूस्ड का मतलब कम होना, रिडंडेंसी होता है रेपिटिशन ऑफ डेटा। यहाँ पे डेटा हम बहुत हद तक रिड्यूस कर चुके हैं। बेटा इससे पहले DBMS से पहले फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम था, उसकी मैं अलग से वीडियो अपलोड करूँगी फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम की। फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम की बेटा कुछ डिसएडवांटेजेस थी, उन डिसएडवांटेजेस के कारण हमने DBMS पे शिफ्ट किया था। फाइल प्रोसेस ओरिजिनल बेटा जो आया था दैट वाज फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम। तो फर्स्ट एडवांटेज वहाँ पे फाइल प्रोसेसिंग की जो डिसएडवांटेज थी दैट वाज रिडंडेंट डेटा। रिडंडेंट मतलब जो डेटा रिपीट हो रहा था। तो एक आपको एग्जांपल देती हूँ, अगर हम फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम को कंसिडर करें, उसमें मैंने आपको बोला कि डेटा रिडंडेंट होता है, डेटा रिपीटेड होता है। मान लो आप स्कूल में पढ़ा रहे हो या कॉलेज में पढ़ा रहे हो, बहुत सारे टीचर्स हैं, ठीक है। हर टीचर का अपना अपना डेटा होता है। कैसे डेटा रखा होता है? उसमें स्टूडेंट का रोल नंबर लिखा हुआ है, नेम लिखा हुआ है, फादर्स नेम लिखा हुआ है, फ़ोन नंबर लिखा हुआ है, एड्रेस लिखा हुआ है। उसके बाद उसके सब्जेक्ट के डिटेल्स हैं कि उसने कितनी क्लासेस लगाई हैं, कितने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं। मान लो इंग्लिश, पंजाबी, हिंदी, संस्कृत, उर्दू, ये सारे उसके सब्जेक्ट्स हैं। हर टीचर ने हर स्टूडेंट का डिटेल रखा हुआ है। बेटा अब आप देखो, हर टीचर ने यही लिखा हुआ है, रोल नंबर, नेम, फादर्स नेम, एड्रेस, क्लास, ये 5 चीज़ें तो हर टीचर ने लिखी हुई हैं। इसके अलावा उन्होंने सब्जेक्ट में मार्क्स क्या स्कोर किए हुए हैं वो लिखे हुए हैं। यानी कि अगर हम फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम समझते हैं तो उसके अंदर ये चीज़ें सब टीचर्स, यानी कि अगर 5 सब्जेक्ट्स हैं, इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी, उर्दू, संस्कृत, 5 सब्जेक्ट्स हैं, तो ये सारी की सारी 5 सब्जेक्ट्स में 5 फील्ड्स रिपीट हो रही हैं। वेयर एज इन केस ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इट अडॉप्टेड रिड्यूस्ड रिडंडेंसी। इसने क्या शो किया? इसने जो रिडंडेंट डेटा था, जो डेटा बार बार रिपीट हो रहा था, उसको उसने रेपिटिशन को कम कर दिया। सबसे पहले इसकी एडवांटेज ये थी कि उसने डेटा को रिड्यूस कर दिया।
अब बेटा डेटा रिड्यूस कैसे होगा? अगर आप शेयरिंग में करोगे। अब बेटा जब आप एडमिशन लेते हो, आप सारों की डिटेल, जो कॉलेज का ऑफिस है, एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक लगा लो या जनरल ऑफिस लगा लो, वहाँ पे आप सारों के फॉर्म्स जमा होते हैं। तो ऑफिस वालों के पास अब आपके सारे डिटेल हैं, आपका रोल नंबर, आपका फादर्स नेम, आपकी क्लास, आपका एड्रेस, जो भी आपकी डिटेल्स हैं वो सारी की सारी ऑफिस में रखी हुई होती हैं। और टीचर्स को क्या दिया जाता है? सिर्फ रोल नंबर। तो यहाँ पे देखो, जहाँ पे हर टीचर 5-5 फील्ड्स रखता था, अब उसके पास सिर्फ एक ही फील्ड रह गई, दैट इज रोल नंबर, दैट ही हैज टू मेंटेन। अब जिस टीचर को जो डिटेल चाहिए वो वहाँ से ऑफिस से वो डिटेल ले सकती है। इसका मतलब है कि ऑफिस वालों ने वो डेटा इनको दे दिया है, दे आर शेयरिंग द डेटा। वेयर इन केस ऑफ फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम, नो शेयरिंग ऑफ डेटा वॉज पॉसिबल। लेकिन DBMS में डेटा शेयरिंग वॉज पॉसिबल। यहाँ पे हमने डेटा को रिड्यूस कर दिया, रेपिटेशन वॉज रिड्यूस्ड। हाउ इट वॉज रिड्यूस्ड? बिकॉज शेयरिंग वॉज पॉसिबल। नेक्स्ट वॉज इंटेग्रेशन। इंटेग्रेशन बेटा, इंटेग्रेशन का मतलब होता है इंटेग्रेट करना, इकट्ठा करना। इंटेग्रेशन, हम जो भी डेटा ले रहे हैं